नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप वर्मा है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अटल डीवी नॉलेज पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे तथा कोरोना के इस महामारी में अपना और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा ये आज का जो वीडियो है वो हमारे देश के वीर सपूतों के ऊपर है जो अपने जान को न्यौछावर कर देते हैं हमारे देश की रक्षा करते करते। दोस्तों, उन वीर सपूतों को हम भारत की सेना और फौजी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जो हमारी सेना है हमारे देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्त्र बलिदान कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने और अपने पूरे देश की तरफ से उन भारत के जवानों को, उन भारत के वीरों को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, फौजी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारे देश के लिए एक त्याग समर्पण का प्रतीक भी है। दोस्तों, आज मैं अपने शब्द के माध्यम से उन सभी वीर फौजियों पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो उन वीर फौजियों का बलिदान, त्याग और समर्पण को प्रदर्शित करता है, जो उन फौजियों के जीवन पे आधारित है। उसको मैं अपने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। कविता का शीर्षक है आसान है क्या देश का फौजी होना। तो दोस्तों, कविता इस प्रकार से है कि आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना, घर पर लाख परेशानियां होते हुए भी, घर पर लाख परेशानियां होते हुए भी अपने देश के लिए जान हथेली पर रखना। आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना। बीमार बाप रोती माँ, बीमार बाप रोती माँ और बीमार बच्चों की सिसकियाँ, बीमार बाप रोती माँ और बीमार बच्चों की सिसकियाँ, यह सब देख सुनकर भी अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर जाना, यह सब देख सुनकर भी अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर जाना। आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना। तपती धूप में मीलों चलना, रेत से भरी जमीन को बिस्तर समझना, तपती धूप में मीलों चलना, रेत से भरी जमीन को बिस्तर समझना। जंगलों को आशियाना बनाना, जंगलों को अपना आशियाना बनाना, घायल होकर दर्द से छटपटाना, घायल होकर दर्द से छटपटाना। फ़ोन पर घर वालों से फिर भी मुस्कुरा कर बात करना, फ़ोन पर घर वालों से फिर भी मुस्कुरा कर बात करना। आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना। तपती धूप में मीलों चलना, तपती धूप में मीलों चलना, रेत से भरी ज़मीन को बिस्तर समझना, रेत से भरी ज़मीन को बिस्तर समझना। जंगलों में अपना आशियाना बनाना, जंगलों में अपना आशियाना बनाना। घायल होकर दर्द से छटपटाना, घायल होकर दर्द से छटपटाना। फिर भी घर वालों से फ़ोन पर मुस्कुरा कर बात करना। आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना। देश सेवा में पूरी जवानी, देश सेवा में पूरी जवानी, जंगलों और रेतीली सीमाओं पर बिताना, जंगलों और रेतीली सीमाओं पर बिताना। शादी हो गई फिर भी, शादी हो गई फिर भी बीबी के साथ न रह पाना, बढ़ते बच्चों को ना देख पाना, बढ़ते बच्चों को ना देख पाना। आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना। दोस्तों, जो अभी तक आपने सुना जितने भी पंक्ति हैं वो कैसे कितने कठिन परिस्थितियों में भी अपने जॉब को फौजी भाई लोग करते हैं। अब उनके जीवन के सबसे जो कठिन दिन होते हैं उसको मैं दर्शाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये पंक्ति आपको पसंद आएंगी। घर जाने के दिन उंगलियों पर गिनना, घर जाने के दिन उंगलियों पर गिनना, दिन आते ही देश में दंगे और युद्ध छिड़ना, दिन आते ही देश में दंगे और युद्ध छिड़ना। फ़ोन पर रोज कब आओगे पापा सुनना, फ़ोन पर रोज कब आओगे पापा सुनना। फिर घर पर तिरंगे से लिपटा 100 पहुँचना, फिर घर पर तिरंगे से लिपटा 100 पहुँचना। आसान है क्या देश का फौजी होना, आसान है क्या देश का फौजी होना। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कैसे एक हमारे देश का फौजी
कितना परिश्रम, कितना त्याग और बलिदान करके हमारे देश की रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों, केवल फौजी ही हमारे देश के लिए त्याग नहीं करता, उस फौजी के साथ साथ उसकी पूरी परिवार त्याग करती है। मैं नमन करता हूँ उस माता के त्याग को, मैं नमन करता हूँ उस माता के त्याग को जो अपने बुढ़ापे के सहारे को सरहदों पे भेज देती है हमारे देश की रक्षा के लिए। मैं नमन करता हूँ उस पिता के त्याग को जो अपने बुढ़ापे के लाठी को हमारे देश की रक्षा के लिए सरहदों पे भेज देते हैं। मैं नमन करता हूँ उस बहन के त्याग को जो हर रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के कलाई का इंतजार करती हैं राखी बांधने के लिए। मैं नमन करता हूँ उस देवी को, मैं नमन करता हूँ उस पत्नी को जो अपने सुहाग को अपने देश की रक्षा के लिए सरहदों पे भेजती हैं और हर करवा चौथ के दिन उनके आने का इंतजार करती हैं ताकि उनका चेहरा देख सकें। दोस्तों, मेरा जो ये लिखा हुआ कविता है, यदि आप उसको महसूस कर पा रहे हो और यदि आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि यह कविता भारत के एक एक फौजी के पास पहुँचे और वो मेरे इन शब्दों को महसूस कर पाएँ। यह जो वीडियो था वह एक फौजी के बलिदान, उसके त्याग और समर्पण को प्रस्तुत कर रहा था। अब इसके बाद दोस्तों मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो हमारे फौजी भाई के परिवार के त्याग और बलिदान को प्रस्तुत करेगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल अटल डीबी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और यदि मेरी लिखी हुई ये पंक्ति आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरे देश में एक एक फौजी और उनके परिवार वालों तक मेरी ये लाइन पहुंच सके, मेरी कविता पहुंच सके। और कमेंट और लाइक करके मुझे उत्साहवर्धन करते रहें। और अंत में दोस्तों, मैं पूरे देशवासियों की तरफ से सभी फौजी भाइयों को जो हमारी देश की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।